अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, ईयर 2011 जब मैं 12th से निकला, मुझे कोर्स डिसाइड करना था मुझे क्या करना है एंड लकीली मैंने मास कम्युनिकेशन चूज़ करा। तो उस कोर्स के ड्यूरिंग सेकंड सेमेस्टर में मैं इंट्रोड्यूस हुआ फोटोग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट से और लकीली मेरे लिए वो बहुत सही अपॉर्च्युनिटी था। एक वो जो 2010-2011 का टाइम था, उस टाइम पे जितना मुझे याद है इतने लोगों के पास डीएसएलआर्स या डिजिटल कैमरास नहीं होते थे। अगर होते भी थे तो दे यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज़ या तो बहुत अमीर लोग या एकदम प्रोफेशनल लोग, जो अब के टाइम में पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। सो दैट टाइम मेरे कॉलेज में मैं इंट्रोड्यूस हुआ फोटोग्राफी से। हमने हफ्ते में एक क्लास होती थी शायद, उस टाइम पे हमें शूट करने को मिलता था एंड वो भी 30 बच्चों में एक कैमरा होता था, इस हिसाब से रेशियोज़ होते थे कैमरा के। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड, कपल ऑफ मंथ्स में मेरे को कैमरा मिल गया, मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करी। तो 2011 है और आज 2020, ऑलमोस्ट 9 साल से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में मैं फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करता और मुझे वो चीज़ें पता होती तो मेरे लिए जो ग्रोथ है वो बहुत ईजी हो जाता और मैं थोड़े बेटर फ़ोटोज़ ले पाता एंड मेरा जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स फोटोग्राफी एंड एज अ फोटोग्राफर वो बहुत एक मैच्योर लेवल पे होता। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो सारे लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा लगता था, वो था GAS या जिसको हम गैस बोलते हैं, गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। अब ये एक्चुअली कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये हमें ऐसा लगता है कि जब हम फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, या अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ, शायद अभी आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा या एक एंट्री लेवल DSLR या मिररलेस कैमरा होगा और आप जब फ़ोटो क्लिक करते होगे आपको लगता होगा कि यार इस लेंस या कैमरा से अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आ रही, इसको अपग्रेड करूँगा तो मैं अच्छी फ़ोटोज़ ले पाऊँगा, और इस चक्कर में शायद आप फ़ोटोग्राफी कम करते हो या आप जाके अपने घर वालों को बोलते हो कि मुझे ये लेंस या ये कैमरा चाहिए, या आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो अर्ली स्टेज में मेरे साथ हुआ था, मैंने एंट्री लेवल DSLR लिया, मैं किट लेंस से शूट कर रहा था, मुझे लगा कि इससे फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती, मैं ये वाला कैमरा या लेंस लूँगा तो अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। लकीली हम उस टाइम पे फ़ोटो वॉक्स पे जाते थे, मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके पास फुल फ्रेम कैमरा था, अच्छे लेंसेज थे। मैं जब चांस मिलता था मैं उससे शूट करता था अपना मेमोरी कार्ड लगा के एंड जब मैं फ़ोटोज़ देखता था मुझे स्टिल वही चीज़ आता था, मतलब फ़ील होता था कि यार कैमरा इतना महंगा है, लेंस इतना महंगा है, बट फ़ोटो में वो चीज़ नहीं आ रही। एंड ओवर द टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे आप कितने भी महंगे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर लो, बट जो आपका कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे फ्रेम बना रहे हो, क्या कंपोज कर रहे हो, कैसे स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइटिंग, ये चीज़ें अगर आप एक बेसिक कैमरा से भी करते हो, बीट स्मार्टफोन, बीट एंट्री लेवल कैमरा, उससे भी अच्छी फ़ोटोज़ निकल के आएंगी। अगर हम गियर्स को अपडेट करते हैं, हम अच्छा कैमरा या लेंस लेते हैं, वो हमें अच्छी क्वालिटी अचीव करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल जाता है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इमेजेस अच्छी आएंगी तो वो एक बेसिक कैमरा से भी आ जाती है। तो ये चीज़ मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ करी थी कि भाई आपके पास अगर जो भी कैमरा है उसे उठाओ, उससे स्टार्ट करो, शूट करो एंड स्टार्ट क्लिकिंग इमेजेस। अब सेकेंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई होप सब इससे रिलेट कर पाएंगे। जब मैं स्टार्टिंग में शूट करता था, हर कोई मुझे लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से स्टार्ट करता है, बिकॉज हम स्टार्टिंग में फैशन, प्रोडक्ट, ये सब नहीं करते, हम जस्ट बाहर निकलते हैं स्ट्रीट में, हम फोटोज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कि हमारा स्टार्टिंग में पर्सपेक्टिव होता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ इक्वल टू शोइंग पॉवर्टी, और ये चीज़ हर एक बिगिनर के साथ होता है जितना मैंने देखा है। और अगर आप एक बिगिनर हो और आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके हिसाब से वो चीज़ गलत नहीं है, बिकॉज हर कोई वो चीज़ कर चुका है, मैं भी वो स्टार्टिंग में कर चुका हूँ। बट अभी मुझे इतना पता है कि अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी को उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी इतना कॉम्प्लेक्स जॉनरा है फोटोग्राफी का, उसमें आपको लेयर्स के साथ प्ले अराउंड करना होता है, आपको स्टोरी टेलिंग करना होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडिड। जो भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो उसमें ये नहीं होता कि आपने किसी को बोला कि भाई आप ऊपर देखना, थोड़ा सा ऊपर देखना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर नहीं आता। दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट हाँ, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी को ये समझ रहे हो कि दैट इज़ इक्वल टू शोइंग पॉवर्टी, वो चीज़ नहीं सही। तो अगर आप ये चीज़ अभी कर रहे हो या आप बाहर जाते हो तो आप यही देखते हो जहाँ आपको पॉवर्टी दिख रहा है वही दिखा रहे हो, दैट इज़ एग्जैक्टली नॉट स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और ये है लाइटिंग। लाइटिंग अगर आप जितने अर्ली स्टेज पे सीख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइटिंग एंड हाउ टू प्ले अराउंड विद लाइटिंग, कि कैसे आपको लाइट को यूज़ करना है,
स्पेशली अवेलेबल लाइट को अगर आप वो सीख जाओगे तो एज अ फोटोग्राफर आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग भी देखोगे, ग्रीक टर्म्स में फ़ोटो और ग्राफी का मतलब है पेंटिंग विद लाइट। तो आप बेसिकली लाइट का इतना इंपॉर्टेंस है फोटोग्राफी में कि अगर आप लाइटिंग को मास्टर कर जाते हो तो आप एक हद तक बहुत अच्छी फ़ोटो बना सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जितना हो सके लाइटिंग के बारे में पढ़ो। जब भी आप एक फ़ोटो देखते हो, जब आप रिसर्च करते हो इमेजेस किसी की और मास्टर्स की या किसी की इमेजेस देख रहे हो, आप कॉम्पोजिशन तो देखो ही देखो, बट आप लाइट को रीड करो कि लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, सॉफ्ट है, हार्ड है, डिफ्यूज लाइट है, किस एंगल से है, कॉन्ट्रास्ट क्या है। ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। देखने में आपको सिर्फ ये लगेगा कि वो वेल कंपोज्ड इमेज है, बट उसमें लाइटिंग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्टार्टिंग के मुझे याद है ऑलमोस्ट 2 साल तक मुझे पता भी नहीं था कि लाइटिंग कैन मेक और ब्रेक एन इमेज। तो अगर आप जितना जल्दी हो सके लाइटिंग को समझोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड आई एम सून कमिंग अप विद अ सीरीज़ यूट्यूब पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सीरीज़ होगा जहाँ पे मैं पूरा लाइटिंग का बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सो आई होप वो कहीं ना कहीं आपको एक स्टार्ट या बूस्ट दे सकता है। अब अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड अगेन आई थिंक सब इससे रिलेट करेंगे और शायद अभी आप ये कर भी रहे होगे, दैट इज़ रिलाइंग ऑन एडिटिंग। मतलब आप ये ट्राई नहीं करते कि आप कैमरा में एकदम करेक्ट एक्सपोजर अचीव करो। हमें कहीं ना कहीं, मैं भी स्टार्टिंग में ही सोचता था कि यार फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, एडिटिंग में तो हाइलाइट्स एडजस्ट हो जाएंगी, शैडो, एक्सपोजर, सैचुरेशन सब एडजस्ट हो जाएगा, चाहे मेरा वाइट बैलेंस भी गलत जा रहा है मैं बाद में देख लूँगा। तो एक हद तक ये जो थॉट प्रोसेस है ये एज अ फोटोग्राफर, और अगर आप स्पेशली बिगिनर हो तो ये थोड़ा सही नहीं है, बिकॉज देन आप हेविली एडिटिंग में रिलाई करते हो एंड आप कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, एक्सपोजर, फोकसिंग, इस सब पे आपका कहीं ना कहीं ध्यान कम हो जाता है। बिकॉज जितना आप इन कैमरा अचीव कर सकते हो उससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म एज अ फोटोग्राफर ग्रो करना चाह रहे हो। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल के कुछ भी टोन्स के साथ प्ले अराउंड करना चाह रहे हो, दैन इट्स अ सेपरेट, वो आपका डिसीजन है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करो इन कैमरा, आप जितना बेटर एक्सपोजर, कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग सब कुछ इन कैमरा ही अचीव कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा इन लॉन्गर रन। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग डेज में मैं भी स्ट्रीट फोटोग्राफी ज़्यादा करता था, या हम मॉन्यूमेंट्स जाते थे तो मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ हो गई या मोस्टली स्ट्रीट फोटोग्राफी। बट ओवर द टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जब तक हम डिफरेंट जॉनराज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, डिफरेंट जॉनराज मतलब अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफी, फैशन, ट्रैवल, पोर्ट्रेट्स, प्रोडक्ट, मतलब जितने भी तरह की फ़ोटोग्राफी है, इवन वाइल्ड लाइफ भी अगर मैं बोलूँ, बिकॉज इसका बेनिफिट क्या होता है अगर आप सारे जॉनराज एक्सप्लोर करते हो, स्पेशली एज अ बिगिनर। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये लगता था कि अगर मैं एक ही तरह की फ़ोटोग्राफी सीखूं, उसमें ही टाइम लगाऊं, उसमें एफर्ट्स लगाऊं, तो मेरा ग्रोथ अच्छा रहेगा। बट अभी के टाइम में मुझे पता है, और अभी करंटली मैं सारे जॉनराज क्लिक करता हूँ, क्योंकि एक तो आपको हर एक डिफरेंट जॉनरा से कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी की, मेरे को ये सीखने को मिलता है कि कैसे इंस्टेंटली आपको जज करना है, आपको प्रेडिक्ट करना आ जाता है, आपको लेयर्स के साथ खेलना आ जाता है, आपको अवेलेबल लाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे शैडोज़ एंड हाइलाइट्स के साथ प्ले करना है, वो आप सीखते हो। फैशन एंड पोर्ट्रेट में यू लर्न टू क्लिक विद आर्टिफिशियल लाइटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे भी। देन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट में आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग में ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट टाइप की फ़ोटोग्राफी ट्राई करो, सबसे आप सब कुछ सीखो। बिकॉज मेरे हिसाब से एक फ़ोटोग्राफर, अगर आप पैशनेट हो अबाउट फ़ोटोग्राफी, आप बहुत एक्साइटेड होगे कुछ भी नया सीखने में। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, मुझे पता है मैं मे बी ट्रैवल फोटोग्राफी या स्ट्रीट में बहुत अच्छा हूँ, और मुझे लगता है पोर्ट्रेट और फैशन शायद मेरे से नहीं होगा। जब तक आप उस कंफर्ट लेवल से नहीं निकलोगे तो आपके एवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, अर्निंग सोर्स भी बढ़ सकते हैं अगर आप ये करते हो। बहुत चीज़ें आपको सीखने को स्पेशली ज़्यादा मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके डिफरेंट जॉनराज में रिसर्च करो, सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। आई नो काफ़ी लोग शायद ये मेरे पिछले वीडियोस में सुन चुके होंगे, बट मैं अगेन इस पे पॉइंट आउट करूँगा कि जब हम स्टार्ट करते हैं शूट करना, हम बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कॉपी। मतलब इंस्पिरेशन लेना या कॉपी करने में बहुत थिन लाइन है। अगर मुझे किसी का फ़ोटो अच्छा लगा, सपोज़ उसने कोई एक क्रिएटिव फ़ोटो लिया, लेट्स सपोज इंडोर,
मिरर में रिफ्लेक्शन ले रहा है। एंड मैंने वो शॉट देखा, एक ऑप्शन है मैं उस आइडिया को लेके उससे कुछ क्रिएटिव सोचूं, वही मिरर का आइडिया लेके, बट मैं कुछ और उससे इंस्पायर होके कुछ अपना बनाऊं, अपना कुछ उसमें एफर्ट डालूं, कुछ थॉट डालूं, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप सेम चीज़ लो, सेम कॉपी कर दो, वैसे ही शूट करो, एंगल भी वही रखो, लाइटिंग भी वही रखो, देन वो एक तरह से कॉपी हो जाता है, तो वो आपका ग्रोथ रोक देता है एज अ बिगिनर फोटोग्राफर। तो एज अ बिगिनर मैं सजेस्ट करूँगा आप इंस्पिरेशन लो, और ये लेना बहुत ज़रूरी है, और लोगों का काम देखो, बट उसको कॉपी मत करो। मे बी 3-4 आइडियाज़ आपने देखे, उसका कुछ मिक्स करके अपना आइडिया बनाओ और फिर आप शूट करो, लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत काम आएगा। अब लास्ट में बात करते हैं एक ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से बहुत रिलेट होता है, या लेट्स सपोज सोशल मीडिया से, बिकॉज 2011 में मुझे याद है इंस्टाग्राम तो यूज़ नहीं हो रहा था, फेसबुक ही यूज़ हो रहा था। तो आई वुड से कि सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, और बहुत बार क्या होता है हम अपना शूटिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 महीने पहले फोटोग्राफी शुरू करी है और मैं अपने प्रोफाइल पे फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। अब कुछ ऐसी पर्टिकुलर फ़ोटोज़ हैं जिस पे लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं शायद ये लगना शुरू हो जाएगा एज अ बिगिनर कि यार इस पे लाइक ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसी फ़ोटोग्राफी अच्छी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक होता है कि आपको क्या क्लिक करना पसंद है, एक होता है कि और लोगों को क्या पसंद आ रहा है। अब ये जो डिसीजन है ना, ये एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है कि वो सिर्फ़ अपनी पसंद का शूट करें या सिर्फ जो लोग को पसंद है वो शूट करें। मेरा सजेशन ये होगा, ट्राई टू कीप इट 80-20, 80 अपनी लाइकिंग का, 20 जो लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही लिमिटेड रहना चाहते हो तो आप 80-20 कर सकते हो, 80 जो लोगों को पसंद आ रहा है, 20 जो आपको पसंद आ रहा है। बट इफ़ यू विश टू ग्रो एज अ फोटोग्राफर, आप प्रोफेशनली करना चाह रहे हो, आप सीखना चाह रहे हो इन डेप्थ जाके, आप पैशनेट हो अबाउट फोटोग्राफी, मैं स्टिल सजेस्ट करूँगा कि जो आपको पसंद है आप वो शूट करो। क्योंकि एक टाइम पे आके क्या होगा कि आप शूट कर रहे हो और जो लोगों को पसंद आ रहा है वो शूट कर रहे हो, उससे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। एक टाइम पे आके क्रिएटिव ब्लॉक आ सकता है, बहुत चैलेंजेस होंगे, एंड मे बी एक टाइम पे आके आप शायद फोटोग्राफी क्विट कर दो। बट अगर आपको जो पसंद है आप वो शूट कर रहे हो तो वो आपके लिए लॉन्गर रन में सही रहने वाला है। तो यार ये थे कुछ 7 या 8 पॉइंट्स, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने पॉइंट्स थे, जो मुझे लगता है आज के टाइम अगर मैं फोटोग्राफी स्टार्ट करता तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करती है एज अ बिगिनर। अगर आपको इसमें से एक भी पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा, डू इट द लाइक बटन, कमेंट करके बताना अपने व्यूज़। एंड एक लास्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मैं जो सभी एनालिटिक्स देख रहा था, दे आर अराउंड 70% लोग जो वीडियोज़ देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो इफ़ यू आर वन ऑफ द रेगुलर व्यूअर्स और नीचे आपको सब्सक्राइब नहीं दिख रहा, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। एनीवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।